चिट्ठी का मजमून क्या है पप्पू यादव जी? चिट्ठी में कुछ तो लिखा होगा, किसने धमकी दी? मैंने पहले भी कहा कि आगे भी कोई कानून संविधान से ऊपर होगा तो मैं सदन में इस बात को रखूंगा, मैं लोकतांत्रिक मूल्यों के तरीके से रखूंगा। ठीक है, वो तो सभी का अधिकार है, आम नागरिक का अधिकार है, लेकिन हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जो चिट्ठी का मजमून है, जो चिट्ठी आपने लिखी है, उस चिट्ठी में कुछ तो लिखा होगा, किसी का नाम, किसी गैंग की चर्चा तो की होगी आपने? मैं चिट्ठी में मैंने कुछ भी नहीं लिखा। तो अंतिम चिट्ठी जब परसों मलेशिया से कोई अंकित नाम कोई बोला कि मैं मयंक हूँ, ये हूँ, तब मैंने कल भी कई फोन ऐसे आए, तो मैंने चिट्ठी यही लिखी, यदि मुझे सुरक्षा की जरूरत नहीं है और आप मानते हैं कि सुरक्षा की जरूरत नहीं है, तो जो सुरक्षा आप दिए हुए हैं उसको भी आप वापस कर लीजिए। मेरी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी जनता की है, जनता ले लेगी और हम अपनी सुरक्षा खुद कर लेंगे। फोन कॉल में हमने सुना कि वो आपको अपना बड़ा भाई मानता है, तो कैसे ऐसे ही मानने लगा? कौन बड़ा भाई मानता है? कल बड़ा भाई 1 मिनट में गाली, 1 मिनट में कुछ अच्छी बातें हैं। मेरा किसी से निजी दुश्मनी नहीं है, अब मैं किसी को निजी दुश्मन नहीं बनाऊं, ना मैं किसी के जिंदगी में दखल दूं। आपने तो चिट्ठी लिख दी। आप सबसे पहले खबर आई कि डीजीपी से आपने मुलाकात की, उसके बाद गृह मंत्रालय को आपने लेटर लिखा, अभी तक हुआ क्या है? भैया वो आपको लगता है कि कुछ होता है? वो एक एंकर को मिलेगा, वो कंगना जी को मिलेगा। एक तरफ आप कानून व्यवस्था की बात करते हैं और आप सरकार से कहते हैं कि सरकार को करना है, फिर आप कहते हैं कौन करने वाला है। दोनों बातें तो आप ही कर रहे हैं। कौन करने वाला है? मैंने कहा कौन करता है, मैंने कहा कौन करने वाला है भैया? विपक्ष को और सच्चाई बोलने वाले के लिए कौन करता है? जाए भाड़ में मरे पप्पू यादव, आप बैठा हुआ आके मार दो भैया, उसमें क्या दिक्कत है? मरना सरकार के हाथ में थोड़े लिखा है, लेकिन जो सच्चाई है वो मैं बोलता रहूंगा। तो जो पप्पू यादव बाढ़ से नहीं डरे, जो पप्पू यादव कोरोना से नहीं डरे, वो पप्पू यादव क्या अभी डरे हुए हैं? जब रिपब्लिक भारत से आपकी बातचीत हो रही है, मन के अंदर कोई सवाल है तो बोलिए। आप खुद ही कहते हो भैया, डर इस बात का है कि मैं गलत ना करूं, डर इस बात का है कि मैं एक इंसान रहूं, डर इस बात का है कि सच्चाई के साथ मेरा पैर कभी ना कदम ना डगडगाए, कभी कदम कमजोर ना पड़े, कभी मेरी सच्चाई बोलने की हिम्मत कमजोर ना हो। डर यहाँ लगता है, मरने का डर नहीं है, ना ऊपर ना नीचे। जिसको मारना हो आके मार दे। मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, मुझे जो सच्चाई लगी एक देश के नागरिक के लिए मैंने कहा, बस मैं इतना जान, उसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता हूं। मुझे लगता है कि सरकार सियासत और सत्ता कुर्सी के आधार पर सुरक्षा देती है, क्रिमिनल बनाती है, क्रिमिनल मरवाती है, बुलडोजर करवाती है। जो सरकार को अच्छा नहीं लगता है नहीं करता है। ऐसे अपराधियों के पीछे कहीं ना कहीं छोटे बड़े सिस्टम का हाथ होता है, मैं इतना जानता हूँ। गैंग बढ़ते जा रहे हैं, कई गैंग्स आ गए हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, कभी धमकियों से तो कभी गोलियां चलाकर। मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे गैंग से नहीं मतलब। भैया आप हमारे अनुज हैं, दीपावली का परिवार में प्रणाम बोलिएगा। गैंग का जिम्मेदारी सरकार की है, हमको क्या लेना देना। लेकिन पप्पू यादव जी, जिसकी चर्चा हो रही है, जहां से धमकियां मिल रही हैं, सबको मालूम है, लेकिन पप्पू यादव नाम लेने से भी कतरा रहे हैं। भैया मैंने तो कहा ही आपको, नाम लेने का क्या बात है भैया? नाम लेने से क्या लेना देना? मैंने ट्वीट कर ही दिया, मैं चिट्ठी लिख ही दिया। मैंने कहा कि परसों एक फेसबुक पर अमन साहू नाम का कोई क्रिमिनल दादा कुछ लिखा, उसके मयंक कोई शूटर होंगे, वो मलेशिया में बैठा है, उसको किसने क्या दिया, क्या कहा, कौन छोटा राजन? पप्पू यादव जब बात कर रहे थे तो पीए बनकर, पप्पू यादव के पीए बनकर बात कर रहे थे। पप्पू यादव खुद को नहीं बता रहे थे कि इस तरफ मैं हूं। मैं तुरंत उनको बता दिया कि मैं पप्पू यादव हूं, थोड़े देर के अंदर मैंने बता दिया। आपने सब कुछ, मुझे लग गया कि हाँ बोलिए। अब चलिए भैया, जो बीत गई खत्म करिए, और सरकार को आम लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। सरकार निष्पक्ष काम करे, सरकार निष्पक्ष सुरक्षा दे, सरकार सत्ता पक्ष और सियासत ये बिल्कुल क्लियर है। पप्पू यादव को सुरक्षा चाहिए। पप्पू यादव ठीक है, बातों को कह रहे हैं घुमा के ही सही, लेकिन पप्पू यादव को सुरक्षा चाहिए क्योंकि जनप्रतिनिधि है, लोकप्रिय नेता है। एक बात भाई,
बाढ़ में कोई सुरक्षा था क्या? कोरोना में कोई सुरक्षा था क्या? या अभी मैं जनता के बीच में जब रहता हूं तो कौन सी सुरक्षा मेरे इर्द गिर्द है? इसलिए आप बेफिक्र हैं भैया, आप मेरे शुभचिंतक हैं, आर भारत शुभचिंतक हैं। मैं यही आग्रह करूंगा कि हम लोग किसी जाति धर्म के बीच ना पड़े। पप्पू यादव जी, हमारी भी यही कामना है, आप भी स्वस्थ रहिए, आप भी स्वस्थ रहिए, बचे रहिए और अच्छे तरीके से आप भी दीपावली मनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया रिपब्लिक भारत से बातचीत के लिए। प्रणाम। तो सांसद पप्पू यादव को आप सुन रहे थे। रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में उन्होंने कहा है कि ना मैं डरा हूं, ना मैं डरूंगा और अपनी बात खुल करके रखता रहूंगा। अब बात करेंगे सलमान खान की, क्योंकि सलमान खान को धमकी मिलने का सिलसिला लगातार जारी है और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पहले लॉरेंस गैंग की तरफ से उन्हें धमकी दी गई थी और उसके बाद अभी 2 दिन में बैक टू बैक उन्हें धमकियां दी जा रही है। हालांकि जिस शख्स द्वारा धमकी दी गई थी उसे कल गिरफ्तार किया गया था, लेकिन आज एक बार फिर से धमकी मिली है। अब ये धमकी किसने दी है कोई नहीं जानता। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। खतरे में सलमान, भाईजान की नींद हराम। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद बॉलीवुड के भाईजान सबसे ज्यादा परेशान हैं। उनकी नींद हराम हो गई है। उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। कभी लॉरेंस गैंग का मैसेज तो कभी अनजान कॉल। नहीं रुक रहा धमकी का सिलसिला। आज सलमान खान को फिर से धमकी मिली। धमकी देने वाले ने पैसे की मांग की है और पैसे नहीं मिलने पर सलमान को मारने की धमकी दी है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस के कंट्रोल रूम को मंगलवार को मैसेज आया था, जिसमें अज्ञात शख्स ने धमकी दी। धमकी देने वाले ने 2 करोड़ रुपए की मांग की है। मैसेज करने वाले ने यह भी कहा कि अगर उसे पैसे नहीं मिले तो सलमान खान को जान से मार देगा। ये धमकी भरा मैसेज मिलने के बाद मुंबई के वर्ली पुलिस स्टेशन में अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अब तो सलमान खान को एक बार फिर से धमकी मिला है। इस बार मुंबई पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल रूम को एक मैसेज आया है, जिसमें कहा गया है कि सलमान खान 2 करोड़ रुपया दे, नहीं तो उनको जान से मार देंगे। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने मुंबई पुलिस को सूचना दी है। इसके बाद मामला दर्ज कर लिया गया है, साथ ही इस मामले की जांच शुरू कर दिया है। मुंबई पुलिस का कहना है कि इस मामले को लेकर हम जांच कर रहे हैं, साथ ही ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये मैसेज किसने भेजा है। इससे पहले मंगलवार को भी सलमान खान और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी के विधायक बेटे जिशान सिद्दीकी को जान से मारने की धमकी दी गई थी। इस मामले में एक कारपेंटर का काम करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जिशान और सलमान खान को धमकी देकर पैसों की मांग की गई थी। इस मामले में पुलिस ने गुरफान नाम के शख्स को नोएडा से गिरफ्तार किया था। आरोपी बरेली का रहने वाला है। उसे सेक्टर 39 थाना इलाके से गिरफ्तार किया गया था और मुंबई पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पर लेकर गई है। वहीं बाबा सिद्दीकी मर्डर के ठीक बाद झारखंड के जमशेदपुर से भी सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली थी। मुंबई ट्रैफिक पुलिस के पास एक धमकी भरा मैसेज आया था, जिसमें आरोपियों ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई की गैंग का बताते हुए 5 करोड़ की फिरौती मांगी थी। लेकिन बाद में पता चला कि ये धमकी देने वाला कोई गैंगस्टर या लॉरेंस बिश्नोई का आदमी नहीं, बल्कि झारखंड के जमशेदपुर का एक सब्जी बेचने वाला मामूली व्यक्ति था, जिसे मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। आपको बता दें कि सलमान खान को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सलमान ने अपनी निजी सुरक्षा भी बढ़ा ली है, लेकिन लगातार मिल रही धमकी ने सलमान के साथ साथ उनके फैंस की भी चिंता बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर उत्तर प्रदेश से। यूपी में पुलिस का ऑपरेशन लगड़ा लगातार जारी है। कानपुर से खबर सामने आ रही है, एक और आरोपी पर शिकंजा कसा गया। देखिए आप रिपोर्ट।